दरबार के साथ ही लगे हैं श्री शिव भगवान, जिनको हम रोज जल अर्चन करते हैं और उसके बाद करते हैं कृष्णेंद्र कथा। मैं कृष्णेष्ट दरबार अम्बाला से मणिदेव की निधि अग्रवाल बोल रही हूँ और आज की कृष्णेंद्र कथा श्री शिव को प्रणाम करके जल अभिषेक करके शुरू करेंगे। ऐं सत्यम ऐं सुंदरम ऐं श्रेष्ठतम दिव्यभूतम ऐं भूतम सत्यम विष्णुतत्वम कृष्णं सत्यम शिवम ऐं सत्यम ऐं सुंदरम ऐं श्रेष्ठतम दिव्यभूतम ऐं भूतम सत्यम विष्णुतत्वम कृष्णं शिवात्मा सत्यम शिवम शरणं ऐं सत्यम ऐं सुंदरम ऐं श्रेष्ठतम दिव्यभूतम ऐं भूतम सत्यम विष्णुतत्वम कृष्णं शिवात्मा सत्यम शिवम शरणं ऐं सत्यम ऐं सुंदरम ऐं श्रेष्ठतम दिव्यभूतम ऐं भूतम सत्यम विष्णुतत्वम कृष्णं शिवात्मा सत्यम शिवम सत्यम ऐं सुंदरम ऐं श्रेष्ठतम। ये सामने मूर्ति आप स्थापित देख रहे हैं कृष्णेष्ट भगवान की, जिनके साथ ही लगा है दक्षिणया तत्वगुरु जी का मंदिर। दक्षिणया जी को प्रणाम। ये तत्वगुरु हैं हमारी गैलेक्सी के। गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी को प्रणाम। कृष्णेष्ट भगवान को प्रणाम। युगल भगवान को प्रणाम। सभी तत्वों को प्रणाम। कुच्छलियम हांडी को प्रणाम। लड्डू गोपाल जी को प्रणाम और कृष्णेंद्र दरबार को प्रणाम। श्री शिव भगवान को प्रणाम और निष्ठा देवी को प्रणाम। सभी को प्रणाम करते हुए आज की कथा आरंभ करते हैं। कृष्णेष्ट, कृष्ण के इष्ट। महाभारत काल से ही एक कंफ्यूजन आने लगा इन शब्दों के लिए कि कृष्णेष्ट, इष्ट, गुरु और टीचर में क्या फर्क है। दरअसल गुरु द्रोणाचार्य को गुरु कहा गया। कृष्ण के भी गुरु हुए गुरु सांदीपनी और गुरु कृपाचार्य को भी गुरु कहा गया। उससे पहले हम रामायण के युग में देखें तो गुरु विश्वामित्र या गुरु वशिष्ठ का नाम भी हम सुनते हैं। गुरु किसके लिए यूज किया जाता है, ये कंफ्यूजन आने लगा महाभारत काल में। महाभारत काल इज वो पीरियड जब हस्तिनापुर राज्य था, उसमें कौरव और पांडव हुआ करते थे। मैं उस काल की बात कर रही हूँ। उस दौरान गुरु शब्द को लेकर कंफ्यूजन आने लगा, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य को टीचर होने के बावजूद गुरु कहा जाता था, जिसकी वजह से गाइडेंस किससे लेनी है ये मिस होता चला गया। और जिसको गाइड करना है, जिसको गुरुपद निभाना है, उसी ने टीचर बनना ही अपनी जिम्मेदारी मान लिया। और इसकी वजह से अगली जनरेशन, उसकी अगली जनरेशन मिसगाइड होती चली गई। महाभारत का युद्ध हुआ, उसके बाद जंगल राज
चला हजारों सालों तक पृथ्वी पर, और अब जाकर डिजिटल लिविंग या कल्टीवेशन का एरा, जिसे हम अन्यानी सभ्यता का पसारा कहते हैं, वो शुरू हुआ है। यानी कि माइग्रेट करना लोगों ने शुरू किया है, अन्यानी सभ्यता को अडॉप्ट करना शुरू किया है। निश्चल दुनिया में माइग्रेशन अब शुरू हुआ है। अन्यानी सभ्यता, निश्चल दुनिया, कल्टीवेशन, ये शब्द नए हैं। इन्हीं के बारे में मैं आज की कथा में बात करूंगी। मैं हूं मणिदेव की निधि अग्रवाल, कृष्णीष्ट दरबार अम्बाला की मैं केयरटेकर हूँ। कृष्ण के इष्ट, इनकी मैं आराधना करती हूँ, पूजा करती हूँ। मूर्ति रूप में ये यहाँ स्थापित हैं। अम्बाला शहर में निश्चल टेम्पल लगा है। कृष्णाष्ट तत्वालय के नाम से भी हम इस स्थान को जानते हैं। यही सब बातें शुरू करते हैं आज की कथा में, लेकिन प्रार्थना सबसे पहले जरूरी है। दोनों हाथ खोल के हम शुभ ज्ञानिता गाएंगे, उसके बाद आज की कथा आरंभ करेंगे। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की पहचान दो ना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। गुरु वो हैं जो दिशा दिखाते हैं। आपकी योग्यता कैसे बढ़ेगी, ये दिशा दिखाने वाले कहलाते हैं गुरु। टीचर जो वो हैं जो सिखाते हैं। कुछ भी आप करना चाहते हैं तो सीखना टीचर से होता है, उसी का एडवांस्ड या अपग्रेडेड फॉर्म होते हैं अध्यापक। अध्यापक आपको सिखाते हैं, उसमें अपना अनुभव भी वो यूज करते हैं। इसीलिए अध्यापक को हम ट्रेनर्स कह सकते हैं, क्योंकि वो ट्रेन कर देते हैं। टीचर सिर्फ पढ़ाते हैं, आपको समझ आया या नहीं आया, या आपके काम का है या नहीं, ये इससे टीचर को कोई मतलब नहीं। जैसे कि हम स्कूल में देखते हैं, टीचर सिर्फ सिलेबस पूरा कराने के लिए है, अध्यापक अपने अनुभव से ट्रेन करने के लिए। लेकिन आपकी योग्यता कैसे बढ़ेगी, जो आप नहीं सीख पा रहे हैं वो कैसे सीखेंगे, या जो समझने की आप योग्यता नहीं रखते हैं वो कैसे रखेंगे, वो सिखाते हैं गुरु। गुरु बताते हैं आपको दिशा ज्ञान। इसीलिए गुरु के पास नब्ज ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, नाड़ी ज्ञान होना। क्योंकि आपकी योग्यता कैसे बढ़ेगी ये इंडिविजुअल है, हर एक पर्सन के लिए है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक रास्ते पर चलकर आपकी योग्यता बढ़ी है तो उसी रास्ते पर चलकर किसी और की योग्यता बढ़ेगी। गुरु वो है जो समझ सकते हैं कि इसकी योग्यता ऐसे बढ़ेगी। पति होता है गुरु पत्नी के लिए, और माँ होती है गुरु बच्चों की, पहली गुरु। लेकिन इसमें कंफ्यूजन रहा कि जब मैंने स्त्री को कहा, फीमेल को कहा कि उसके पति ही उसके गुरु हैं, तो एक तो पति शब्द पर कंफ्यूजन है कि लोग सोचते हैं कि जिनके साथ हमने फेरे ले लिए वो हमारे पति हो गए, या जिसके साथ मंदिर में या कोर्ट में जाकर हमने कोई प्रोसीजर फॉलो कर लिया वो पति हो गया, या जिसके साथ हमारा फिजिकल रिलेशंस हैं वो पति हो गया। जबकि ऐसा नहीं है। पति और पत्नी का मतलब है मेल और फीमेल। एक तो पति या पत्नी अपोजिट जेंडर का ही हो सकता है। दो लड़कियां या दो लड़के शादी कर लें, संवैधानिक रूप से वो मान्य हो सकता है,
लेकिन उनको पति या पत्नी आप नहीं कह सकते, युगल नहीं कह सकते। दे कैन बी अ कपल बट नॉट अ युगल। युगल होने के लिए दो अपोजिट जेंडर का होना जरूरी है, मेल और फीमेल। और जब दोनों एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड होते हैं, मेंटली कनेक्टेड होते हैं और कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ये एफर्ट करना चाहते हैं कि मैं जुड़ी रहूं, मैं जुड़ा रहूं, तब हम कहते हैं उनको युगल। सिर्फ साथ रहने से या प्रोसीजर फॉलो कर लेने से पति पत्नी नहीं बनते। पति पत्नी का मतलब है कि आप योग में हैं, जुड़े हुए हैं और जुड़े रहना चाहते हैं। सभ्य समाज की नींव होते हैं युगल, यानी कि एक स्वस्थ युगल। अगर कपल्स सारे हेल्दी हैं, युगल हैं, पति पत्नी और योग में हैं, तो हम एक सभ्य समाज की परिकल्पना कर सकते हैं, यानी कि समाज सभ्य हो सकता है। युगलता के लिए किस किस चीज की आवश्यकता है? अगर आप चाहते हैं, जो कि इस पृथ्वी पर सभी पुरुष और सभी स्त्रियां ये चाहती हैं कि वे योग में आएं, वे जुड़ें, क्योंकि ये बेसिक नीड्स में से एक है। मनुष्य की जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान नहीं है। आप ऐसे योगियों से मिल सकते हैं जो बिना रोटी के, बिना मकान के रह सकते हैं, लेकिन प्रसन्नता, मन की शांति, हैप्पीनेस, ये है मनुष्य की बेसिक ज़रूरतें। मनुष्य योनि इसीलिए कमाई जाती है कि प्रसन्न रहा जा सके, आनंद में रहा जा सके, आनंद को भोगा जा सके। भोगवान बनने के लिए मनुष्य योनि मिलती है और भोगवान बनने के लिए युगलता में आना जरूरी होता है। युगल यानी कि पति और पत्नी योग में आ जाएं तो। अब पति और पत्नी क्या है, योग क्या है, इसके बारे में बात करना जरूरी है। एक इंडिविजुअल है, पुरुष है या स्त्री है, सबसे पहले कंडीशन यह है युगलता के लिए कि वो हेल्दी हो, यानी कि उसके अपने मॉलिक्यूल्स हेल्दी हो। 5 तत्व जिसे कहते हैं, 5 तत्वों से प्राणी बना है, 5 तत्व उसके बैलेंसिंग में होने चाहिए, तब वो प्राणी हेल्दी कहलाता है। 5 तत्व कौन से हैं? आकाश, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि। उनसे क्या बनता है? पृथ्वी तत्व से बनता है शरीर, मिट्टी का ये शरीर, पृथ्वी तत्व से बनता है शरीर। अग्नि तत्व से बनता है मन और बुद्धि, जिसे हम मेंटल बॉडी कहते हैं, वो अग्नि तत्व से बनती है। वायु तत्व से बनती है एनर्जी बॉडी, जिससे हमें एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। एनर्जी बॉडी हमारी है, एनर्जी लेयर उसे कह सकते हैं। आकाश तत्व से बनती है एनर्जी ट्रांसफर के लिए नेटवर्क, कॉन्जेनेला टनल्स का नेटवर्क कहते हैं इसे, कॉन्जेनेला बॉडी भी इसे कहा जाता है। ये बनता है आकाश तत्व से। और जल तत्व से बनता है ज्ञान, नॉलेज बॉडी, यानी कि कैसे करना है, क्या करना है, ये निर्णय बुद्धि लेगी। कैसे करना है ये ज्ञान से समझ आएगा। जो ज्ञान ही नहीं है, आप उस रास्ते पर नहीं चल सकते। ज्ञान आपको मिलता है जल तत्व से। जल आपकी नॉलेज बॉडी बनाता है। 5 तत्व अगर बैलेंस में है तो आप स्वस्थ हैं। जब 2 स्वस्थ प्राणी अपोजिट जेंडर के जुड़ते हैं, अब जुड़ने का मतलब क्या है? जुड़ने का मतलब एक तो फिजिकल रिलेशंस हो गया, जुड़ने का मतलब होता है मेंटली एंड फिजिकली कनेक्ट। जुड़ने का मतलब सिर्फ मेंटली या सिर्फ फिजिकली नहीं है। सिर्फ आप मेंटली किसी से जुड़े हुए हैं तो उस योग का कोई मतलब नहीं। अगर आप सिर्फ फिजिकली जुड़े हुए हैं तो उस योग का कोई मतलब नहीं। योग का मतलब ये है कि आप पूरे मन और पूरे शरीर से जुड़े हैं किसी के साथ, अपोजिट जेंडर के साथ, तो आप उसके साथ योग में हैं, आप युगल हैं। युगल आप तब हैं जब आप कॉन्टिन्यूअस एफर्ट करते हैं जुड़े रहने के लिए। आप लगातार एफर्ट कर रहे हैं कि आप खुद को ऐसे बनाए रखें कि आप जुड़े रहें। और यही है मनुष्य योनि का लक्ष्य। तो मनुष्य योनि का लक्ष्य क्या युगल बनना है? नहीं, युगल बनना नहीं है, योग सीखना है। युगल बनना योग का पहला स्टेप है, आखिरी नहीं। युगल यानी कि जो योग में है, योग यानी कि मन और शरीर से जुड़ना और जुड़ना और जुड़े रहना, न कि जोड़ना। इसमें सारी चीजों का ध्यान रखना है। 1, आपको जुड़े रहना है। 2, आपको जोड़ना नहीं है, कुछ और नहीं जोड़ना है। तब आप कह सकते हैं कि आप योग में हैं।
युगल जब पति पत्नी बनते हैं तब उनके पास आती है संतान, यानी कि परिवार बनता है। संतान के आने से फैमिली बनती है, परिवार बनता है। अगर पति पत्नी हैं तो वो कहलाते हैं युगल, और युगल में संतान आ गई तो वो बन गया परिवार। परिवार के आने के बाद माँ को बच्चों की गुरुपद निभाना है। जैसे ही गर्भ में माँ के बच्चा आता है वैसे ही वो गुरु हो जाती है बच्चे के लिए। और पुरुष गुरु होता है पत्नी का, स्त्री का पति बनते ही, यानी कि जैसे ही योग में आ गए वैसे ही पुरुष गुरुपद पर बैठ गया। पर गुरुपद क्या है, कैसे निभाना है, इसके बारे में बात करते हैं इस पोएम के बाद। निश्चलिज्म, न्यूमोपैल रूहानी योग। शरीर बनता है 5 तत्व से, रूह बनती है 5 सत्व से। रूह चलती है मन की राह, शरीर करता है बुद्धि की चाह। बुद्धि जड़ है सब रोगों की, मन को कर रखा बदनाम। मन तो है गट्ठर कर्म फलों का, नहीं कर सकता खुद कोई काम। दिशा का करती है बुद्धि चुनाव, इंद्रियों को फिर करती इस्तेमाल। उल्टे सीधे काम कराती तन से, रख देती करके उसका बुरा हाल। दिशा का करती है बुद्धि चुनाव, इंद्रियों का करती इस्तेमाल। उल्टे सीधे काम कराती तन से, रख देती करके उसका बुरा हाल। इसमें बताया गया कि 5 तत्वों से प्राणी बनता है, जो मैंने अभी आपको बताया। 5 तत्वों से रूह बनती है। रूह क्या है? रूह दरअसल आप कह सकते हैं कि युगलता में आने के लिए 5 तत्व चाहिए, ठीक होने चाहिए। 5 मॉलिक्यूल, एक्चुअली 5 तत्वों से 5 मॉलिक्यूल बनते हैं। कई मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं 5 तत्वों से। ओरिजिनली ये पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है, लेकिन 24 मॉलिक्यूल से बना है। एक्चुअली ब्रह्मांड 24 मॉलिक्यूल से बना है, और ये 24 मॉलिक्यूल 5 तत्वों से बने हैं। तत्व आपको दिखाई नहीं देते, वो कोई कंपोनेंट नहीं होते, वो सिर्फ होते हैं, जैसे जल तत्व। लेकिन अगर आप पानी देखें तो उसमें कई तत्व हैं। जल तत्व भी है, और भी तत्व हैं, ऊर्जा भी है पानी में, और तब बनता है जल तत्व। ऐसे ही आप मिट्टी देखें तो मिट्टी इज नॉट पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व में ऊर्जा मिली, कुछ और तत्व मिले, तब बना पृथ्वी मॉलिक्यूल, जिसे हम कहते हैं एग्रो मॉलिक्यूल, इसे कहा जाता है। ऐसे ही समुद्र मॉलिक्यूल बनता है जल तत्व से, और ऊर्जा मिलने से जल तत्व में, और आकाश तत्व भी उसमें मिक्स होता है। 5 तत्वों के मिक्सचर और ऊर्जा से, मिक्सचर से बनते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स। अब किसमें कितने तत्व, कितना ऊर्जा बनाया गया, कैसे मॉलिक्यूल बनाए गए, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि मॉलिक्यूल्स बनते हैं तत्वों और ऊर्जा के कॉम्बिनेशन से, और 24 मॉलिक्यूल से बनता है जीवित प्राणी। 24 मॉलिक्यूल से ही बना है ये ब्रह्मांड, और 24 मॉलिक्यूल से ही बनता है पिंड। पिंड क्या है? आपने सुना होगा यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे। यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे का मतलब जैसा ये शरीर है, पिंड है, वैसा ही ब्रह्मांड है। यानी कि जो भी कुछ इस ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में भी है। क्या आपको लगता है कि आपके शरीर में वो सब है जो ब्रह्मांड में है? पिंड कहा गया है युगल के शरीर को, यानी कि पति और पत्नी जब जुड़कर योग में आए तो वो बनते हैं पिंड। पिंड युगल को कहा जाता है। युगलता में आकर ही आप ब्रह्मांड को समझ सकते हैं, ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्मांड से वेल कनेक्ट हो सकते हैं। इसलिए युगलता मॉलिक्यूल, युगलता मेंटेन रखने के लिए कपलहुड को मेंटेन रखना पड़ता है, लगातार एफर्ट करना होता है।
युगलता को मेंटेन रखने के लिए 13 मॉलिक्यूल्स को बैलेंस किया जाता है। 5 मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करके इंडिविजुअल प्राणी हेल्दी बनता है। उसके बाद 13 और मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करके प्राणी कपलहुड में आता है, युगलता में आता है। और उसके बाद ये हो गए 18 मॉलिक्यूल्स। 18 मॉलिक्यूल्स के मालिक हैं कृष्णिष्ठ भगवान। और उसके बाद 3 और मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे वासुदेव कुटुंबकम बनता है, यानी कि आप अपने राष्ट्र से जुड़ते हैं। राष्ट्र से जुड़ना जरूरी है, तभी आपका परिवार स्वस्थ रह सकता है, राष्ट्र निष्ठा जागृत की जाती है। उसके लिए 3 और मॉलिक्यूल्स बैलेंस में होने चाहिए। और 3 मॉलिक्यूल्स और हैं जिनसे बनता है वासुदेव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम में माइग्रेट करना मनुष्य जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य है, यानी कि ये पूरी पृथ्वी, ये पूरा ग्लोब आपके लिए, ग्लोब का अर्थ है पृथ्वी जैसे सभी ग्रह, पृथ्वी जैसे जितने भी ग्रह हैं उन सबको हम ग्लोब कहते हैं। और पूरा ग्लोब आपके लिए एक परिवार, एक कुटुंब की तरह हो जाए, ये होता है। ऐसा नहीं है कि आपने मान लिया तो हो गया, ऑटोमेटिकली होने लगता है वसुधैव कुटुंबकम जब आपके 3 और मॉलिक्यूल्स बैलेंस में होते हैं। यानी कि कुल मिला के 24 मॉलिक्यूल हैं, जिसमें से 5 से बनता है प्राणी, 13 से बनती है युगलता, 3 से बनता है वासुदेव कुटुंबकम और 3 और से बनता है वसुधैव कुटुंबकम। और ये अलग अलग युगों में, लाइफ के अलग अलग फेजेस में आप अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बैलेंसिंग पे काम करते हैं। जैसे शुरू में बच्चा छोटा है तो उसकी हेल्थ का ध्यान रखा जाता है, फिजिकल एंड मेंटल एंड एनर्जी लेवल, यानी कि तकरीबन 20 की उम्र तक, 20, 23, 25 की उम्र तक। स्त्रियों के लिए ये 20, 21, 22 साल तक कह सकते हैं, और पुरुषों के लिए ये 25, 26 साल तक रहता है कि उसको इंडिविजुअल बनना है, प्राणी बनना है, इंसान से प्राणी बनना है उसको, यानी कि अपने 5 मॉलिक्यूल्स बैलेंस में लाने हैं। उसके बाद युगल बनना है, यानी कि किसी के साथ जुड़कर युगलता को एंजॉय करना है, युगलता का आनंद लेना है। वो है 13 और मॉलिक्यूल्स को बैलेंस में रखना है, यानी कि अब आपको 18 मॉलिक्यूल्स अपने बैलेंस में रखने हैं। उसके बाद आपको राष्ट्र से जुड़ना है, अपनी राष्ट्र निष्ठा जागृत करनी है। वो उसके लिए 3 और मॉलिक्यूल्स होते हैं वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव यानी कि श्री कृष्ण के पिता वासुदेव, उन्होंने नींव रखी थी वासुदेव कुटुंबकम की। उन्होंने ही नींव रखी थी सिक्का तुम्हारा ईट हमारी के जो स्कीम है उसकी। अग्रसेन जी ने एक सिक्का तुम्हारा ईट एक सिक्का एक ईंट की नींव रखी थी अग्रसेन जी ने, महाराजा अग्रसेन ने। अग्रसेन जी के ही वंशज हुए वासुदेव जी, श्री कृष्ण के पिता, और उन्होंने नींव रखी सिक्का तुम्हारा ईंट हमारी की, यानी कि सिक्का आपका और टेक्नोलॉजी आप हमसे ले लें। क्योंकि वासुदेव कुटुंबकम के लिए ज़रूरी है सभी के पास अपना रोजगार होना, रोजी रोटी का एक ऐसा साधन होना जिस काम में उनका मन भी लगे, वो सक्षम भी हो उस काम को करने के, और उस कार्य के द्वारा सोसाइटी का बेनिफिट भी होता हो। यही अन्यानी सभ्यता है कि आप ब्रह्म के लेवल पर पहुंचने के लिए एफर्ट करते हैं, अन्य नहीं। आप दूसरों से मतलब नहीं रखते, यानी कि दूसरों से कंपटीशन नहीं रखते, और खुद क्रिएट करना सीखते हैं, अपने लिए क्रिएट करते हैं और समाज को वो देते हैं क्रिएट करके जो पूरी तरीके से ब्यूटीफुल है, प्रोपोर्शन में है, बैलेंस में है। और ये इसकी नींव, वैसे तो ये सब प्राचीनतम सभ्यता है, जब मनुष्य को बनाया गया तभी अन्यानी सभ्यता को भी बनाया गया, और यही सभ्यता चलती थी सतयुग में, जो धीरे धीरे डिस्टॉर्ट होती गई, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन मिसिंग होती चली गई। और अब यही लेटेस्ट सिविलाइजेशन है, लेटेस्ट सभ्यता है, जिसमें माइग्रेट करने के लिए ऑलरेडी लाखों करोड़ों लोग तैयारी कर रहे हैं। अन्यानी सभ्यता में माइग्रेट करने का मतलब कि आप अपने आप को दूसरों की जेलसी, दूसरों की चीटिंग से प्रोटेक्टेड रखते हैं, क्रिएट करते हैं वो जो आपके लिए और पूरी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। अपने अलावा किसी से भी कंपटीशन नहीं करते, खुद को इम्प्रूव करते हैं क्रिएट करके, यानी कि लगातार अपनी योग्यता बढ़ाते हैं और योग में रहते हैं, क्योंकि अपने सभी मॉलिक्यूल्स को बैलेंस में रखने के लिए योग में रहना ज़रूरी है। और उसके बाद आप अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखते हैं,
वासुदेव कुटुंबकम से जुड़ते हैं और वसुधैव कुटुंबकम से जुड़ते हैं, यानी कि समाज के प्रति निष्ठा रखते हैं और अल्टीमेटली सोशल पेबैक करते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं, निभाते हैं। ये है 24 मॉलिक्यूल्स की बैलेंसिंग, जिसका कंसेप्ट, जिसके बारे में ज्ञान दिया है गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी ने, जो कि यहाँ छवि रूप में स्थापित है। एक और पोयम गा लेते हैं। विवाह बंधन। बच्चों का होता था विवाह, पुराने जीवन का होता था स्वाहा। बच्चों का होता था विवाह, पुराने जीवन का होता था स्वाहा। स्वाहा की नींव पर करते थे जीवन निर्वाह। स्वाहा की नींव पर करते थे जीवन निर्वाह। रहता था कलह कलेश, बनता ना था स्नेह परिवेश। रहता था कलह कलेश, बनता ना था स्नेह परिवेश। विवाह को अब योग बना लो, कौंजल्यला ने दिया ये संदेश। विवाह को अब योग बना लो, कौंजल्यला ने दिया है ये संदेश। बच्चों का होता था विवाह, स्वाहा की नींव पर करना पड़ता था निर्वाह। बच्चों का होता था विवाह, पुराने जीवन का होता था स्वाहा। स्वाहा की नींव पर करते थे जीवन निर्वाह। लाइफ में लग्जरी यानी कि हर प्रकार का आनंद यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, भोग करना सीखना चाहते हैं, तो आपको योग करना सीखना होगा। योगा से योग तक, योग से भोग तक और भोग से भगवान तक पहुंचना ही सही मायने में अध्यात्म है, यानी कि अपने आप को समझना है। योगा यानी कि फिजिकल एफर्ट्स, आप क्या करते हैं, जो भी आप एक्सरसाइजेस करते हैं, आसन करते हैं, वो सब है योगा। आपको एफर्ट करना सिखाया जाता है, ऐसे बोलो, ऐसे बैठो, ऐसे खड़े हो, ऐसे लिखो, दैट इज ऑल योगा। आर्ट ऑफ लिविंग आपको रहना सिखाया जाता है, जो मोस्टली माँ सिखाती है आर्ट ऑफ लिविंग बच्चे को। उसके बाद टीचर भी कुछ हद तक सिखाती है आर्ट ऑफ लिविंग। उसके बाद आता है योग, यानी कि अब आपका मन जुड़ना शुरू करता है। आप मन से जुड़ते हैं, अपने काम से जुड़ते हैं, अपने पति या पत्नी से जुड़ते हैं, अपने इष्ट से जुड़ते हैं और फिर आप भगवान से जुड़ते हैं। ये है योग। योगा से योग तक, योग से भोग तक जब आप जुड़ते हैं तो आपको आनंद आता है, आप आनंद लेना सीखते हैं। 56 प्रकार के भोग बताए गए हैं। 56 प्रकार के भोग का मतलब 56 पकवान नहीं है, 56 प्रकार से आप भोग कर सकते हैं। कैसे आप भोग करेंगे? अपनी सेंसेस से। सेंसेस आपकी एक्टिवेटेड होनी चाहिए, सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए और वर्किंग ऑर्गन्स के साथ तालमेल में होनी चाहिए। सेंसेस को एक्टिवेटेड और अवेकेंड रखना जरूरी है भोग करना सीखने के लिए। फिर आप बनते हैं भोगवान। भोगवान वो है जिसने हर प्रकार के भोग का आनंद लिया है, जिसको पता है भोग किसे कहते हैं, जिसे भोग करना आता है और जिसे फर्क पता है कंज्यूम करने में और भोग करने में। आप खाना खा रहे हैं, आप भोग नहीं कर रहे हैं, आप फूड ले रहे हैं, यू आर ईटिंग। आप अपना पेट भरने के लिए, सर्वाइव करने के लिए भोजन कर रहे हैं। लेकिन भोग का मतलब है आपकी सारी इंद्रियां तृप्त हो रही हैं जिस भी चीज़ का आप भोग कर रहे हैं। भोग सिर्फ भोजन का नहीं होता, आप नेचर का भोग करते हैं, प्रकृति का भोग करते हैं, आप रिलेशंस का भोग करते हैं, आप
जो आपकी क्रिएशन है उसका भोग करते हैं। आप हर चीज़ का भोग कर सकते हैं, करते हैं, आपको भोग करना आना चाहिए। और जब आप भोग करते हैं तो अगर आप भगवान के लेवल पर पहुंच रहे हैं तो उसका नुकसान, आपके भोग का किसी भी प्रकार का नुकसान प्रकृति में किसी को भी नहीं होगा। इसे हम कहते हैं जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी। जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके ही आप भगवान के लेवल पर पहुंच सकते हैं। श्वास योग की प्रैक्टिस जीरो एमिशन पर तक पहुंचने के लिए एक स्टेप है। आप आज की श्वास योग की प्रैक्टिस करते हैं। धीरे धीरे सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे, पूरा सांस भरेंगे, पूरा सांस छोड़ेंगे। मैं फिर से एक सांस लेके दिखाऊंगी। मैं जब हाथ को ऊपर कर रही हूँ तो मैं सांस भर रही हूँ, जब मैं हाथ को नीचे ला रही हूँ तो सांस को छोड़ रही हूँ। आपको भी यही करना है, अपने हाथ को के साथ अपनी सांस को चलाएं। और चाहे आप ऊपर नीचे करें, चाहे आप ऐसे करें, पर हाथ मूव करें और सांस लें। इस तरीके से सांस की प्रैक्टिस 10 मिनट लगातार करें और आप कुछ ही दिनों में महसूस करने लगेंगे कि आपकी सेंसेस अवेकेंड होने लगी हैं। हालांकि कुछ प्रोसीजर्स हैं जिन्हें हम निष्ठा योग के प्रोसीजर्स कहते हैं, राधा योगा की प्रैक्टिस कहते हैं, कौंडिन्य पूजा कहते हैं। कुछ प्रोसीजर्स हैं जिन्हें फॉलो करके बहुत तेज़ी से आपके सेंसेस सिंक्रोनाइज होने लगती हैं, आपके वर्किंग ऑर्गन सिंक्रोनाइजेशन में आने लगते हैं, आपका 5 तत्व बैलेंसिंग में आने लगते हैं। उसके बाद आप अपने 13 मॉलिक्यूल्स को बैलेंसिंग में करते हैं, 5 मॉलिक्यूल्स, उसके बाद 13 मॉलिक्यूल्स और आपकी फैमिली लाइफ एंजॉयबल होने लगती है। लेकिन फैमिली लाइफ एंजॉयबल होना काफ़ी नहीं, सोशल पेबैक भी करना ज़रूरी है, राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी भी ज़रूरी है। यानी कि 24 मॉलिक्यूल्स को बैलेंस में रख के ही हर प्रकार से लग्जूरियस लाइफ को एंजॉय किया जा सकता है।
आज के लिए इतना ही। बड़ी देवकी को आप सबको प्रणाम करती है। कृष्णांश आरती करके आज का ये कथा एंड करेंगे। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार, तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। मन है गाठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार, बुद्धि ही फिर दिशा दिखाए, नाव को जैसे चाहे नचाए। नाव भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार। तुम गठर जो हो लाए, उसको तो कम कर लो इस बार। पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे नहा। जो लाई हूँ खर्च है करने, बड़े नमा तुम देना साथ। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन। श्वासों में निपटे ये गाठर, बचे ना रह जाए इस बार। कृष्णांश भगवान की जय, कृष्णीष्ट दरबार की जय, युगल भगवान की जय, कृष्णीष्ट भगवान की जय, गुरु दक्षिणा जी की जय और गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी की जय, कुच्छलियम हांडी की जय।